हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी देखेंगे द नेकलेस। मटिल्डा वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की थी। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। और दुर्भाग्य से भाग्य का ऐसा खेल हुआ कि उसका जन्म एक क्लर्क के घर में हो गया। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। उसके भाग्य में ये नहीं था कि कोई उसे जाने, पहचाने, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। उसे समझे, उसे प्यार करे या उच्च कुल के एक किसी व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए। एरिस्टोक्रेट यानी उच्च कुल का व्यक्ति। एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसलिए उसने सचिवालय के शिक्षा विभाग के जूनियर क्लर्क, एक बिल्कुल माइनर ऑफिशियल था, साधारण सा कर्मचारी, उससे विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए हामी भर दी। शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। बिल्कुल साधारण कपड़े वो पहनती थी, क्योंकि अच्छे कपड़े तो वो पहन ही नहीं सकती थी। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अच्छे अच्छे कपड़े लेके पहने। शी सफर्ड एंडलेसली, और बहुत दुखी थी, बहुत 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 दुखी थी। फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। उसको ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ में सभी सुख सुविधाएं होना चाहिए और उसका अधिकार है उन चीज़ों पे। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ अ शैवी पुअरली फर्निश्ड हाउस। उसका घर पुराना, बिना साज सजावट वाला था, इसलिए वो और ज़्यादा कष्ट होता था उसको। ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ अ क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड। ये सारी चीज़ें थी, उसकी जैसी कोई और महिला को ये चीज़ें परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन दीज थिंग्स टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिजेंटफुल। लेकिन उसको इन चीज़ों को लेकर बहुत कष्ट होता था और बहुत बेचैनी भी होती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन। और वो सपना देखती थी कि उसका भी बहुत ही विशाल भव्य घर होगा, विद वास्ट रूम्स, बड़े बड़े कमरे होंगे उसमें, इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, और बहुत बड़े बड़े कमरे होंगे और एक कमरा दूसरे कमरे में जाएगा। परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स, और करीबी मित्रों के साथ गपशप करने के लिए छोटे छोटे सुगंधित कमरे भी होंगे। येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस। लेकिन उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं थे। नो ज्वेल्स, नथिंग, ना ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड। और यही सारी चीज़ें, इन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत आकर्षण था। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवीड, टू बी सॉट आफ्टर। उसको ऐसा लगता था कि उसकी आकर्षक वस्तुओं के प्रति उसका बहुत लालच था और उनको पाने की इच्छा थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। उसके बचपन की एक स्कूलमेट थी कॉन्वेंट में, बहुत ही रिच थी। whom she avoided visiting, उसके यहाँ वो ज़्यादा कर जाती नहीं थी। because afterwards she would weep with regret, despair and misery, क्योंकि उससे मिल के आने के बाद उसको और ज़्यादा दुख, निराशा, दुर्दशा होती थी और रोती थी वो। One evening her husband came home with an air of triumph. एक दिन उसके पति बिल्कुल विजयी मुद्रा लेकर घर में आए, holding a large envelope in his hand. उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप था। Look, he said, here's something for you. देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। She tore open the paper and drew out a card. उसने वो लिफाफा खोला और एक कार्ड उसमें से निकला, on which was printed the words. और उसमें ये छपा था, ये एक इन्विटेशन कार्ड था। The Minister of Education and Madam Georges Rampano request the pleasure of M. and Madam Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18. माननीय शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रेम्पन्यू मंडे डेट 18 जनवरी को शाम को मिस्टर और मैडम लॉयजल को सचिवालय में उपस्थित रहने के लिए स्नेहपूर्वक आमंत्रित करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, उसके हस्बैंड ने सोचा था कि वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन खुश होने की बजाय उसने क्या किया। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिजेंटफुली, उसने गुस्से में वो एनवलप टेबल पर फेंक दिया। एंड मटर्ड, और बड़बड़ाई, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, मैं इससे क्या करूँ, इस एनवलप का क्या करूँ। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो, और मैं क्या पहनूँ, अगर मैं पार्टी में मुझे जाना है तो मैं क्या पहनूँ, मेरे पास तो अच्छे ड्रेसेस हैं ही नहीं। हम इसके आगे का सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी देखेंगे द नेकलेस। मटिल्डा वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर और